हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आप लोग सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। आज हमारा जैसे आज मैंने आपको पर्सनली कल बोला था कि सिप्ला हमारा कल मेरा बेस्ट ट्रेड रहेगा। सिप्ला देखो आज हमारा 30 पॉइंट अप था, जिसका लॉट साइड 650 का है, समझ रहे हो। ठीक है ना। सिप्ला का भी हमारा टारगेट हिट था। बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया एंड हीरो मोटोकॉप, ठीक है ना। मैंने हीरो मोटोकॉप में 100 पॉइंट का टारगेट दिया, जिसमें वो 75 पॉइंट तक गया था, ठीक है ना। तो मेरा उसका फर्स्ट टारगेट ही 100 पॉइंट का था, वरना वैसे कोई 100 पॉइंट का टारगेट अचीव इंट्राडे में नहीं पकड़ पाते, ठीक है ना। यानी कि किसी ने आराम से 50 पॉइंट भी प्रॉफिट लिया होगा ना, अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है ना। सिप्ला में भी किसी ने अगर 7-8 पॉइंट का भी प्रॉफिट लिया हो, अच्छा प्रॉफिट हुआ 4-5 शेयर का, यानी हालांकि वो गया तो शायद 20 पॉइंट कुछ था, 1290 से शायद 1329 1330 के पास जाके खुले, 30-40 पॉइंट अप था वो। और पर्सनली मैंने कल सिप्ला रिकमेंड किया था, आप सभी लोगों ने देखा हो, आप कल की वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो हम आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी, ठीक है ना। बैंक निफ्टी देखो, मैंने आपको कल बताया भी था कि कल मुझे बैंक निफ्टी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और उसी तरीके का आज निफ्टी बैंक निफ्टी रहा, पूरा साइडवेज था। मॉर्निंग में इसने सेलिंग का कैंडल तो दिखाया, ठीक है ना, ठीक है ना। वहां से उसने तुरंत ही बाउंस लिया, तो मैंने कल आपको लेवल में ही बताया था कि अभी मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा कि यहाँ से ये नीचे गिरने वाला है, 4700 के नीचे जाने वाला है। 4700 सपोर्ट पे बना के उसने एक बाउंस किया, वहां पे पूरा दिन उसने एक ही रेंज में होल्ड करके निकाल दिया, ठीक है ना। तो निफ्टी बैंक का कल का लेवल का ध्यान रखना। कल कल का लेवल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। 47,400 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है ना, तो आप एक काम करना, 47,400 से 47,600 का, 47,600 का टारगेट रखना, ठीक है ना। 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट तो आप नहीं कैप्चर कर पाओगे, 47,400 ब्रेक करेगा, देन 47,420, 47,420 के ऊपर एंट्री है ना। मत ध्यान रखना, अगर आप कल स्कैल्पिंग करोगे ना, वो ज़्यादा बेस्ट है, इंट्राडे से ज़्यादा बेस्ट कल स्कैल्पिंग रहेगा। तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करना, वो ज़्यादा बेस्ट है। एंड कल आईटी सेक्टर के भी रिजल्ट आने हैं, इन्फोसिस एंड टीसीएस, तो इसकी वजह से स्कैल्पिंग आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और ज़्यादा बड़ा मैं अपमूव तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि दोनों बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना। और इस ट्रेड लाइन का जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दोनों में बनती, निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है ना। तो इस लाइन का आपको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा ये सेलर्स का जोन है। यहाँ से ट्रेड लाइन पे देखो, ये ट्रेड लाइन से यहाँ से मार्केट उसको टच करके बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। ज़्यादा नीचे तो नहीं गिरेगा मार्केट, ठीक है ना। फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना, कॉल साइड में आपका ट्रेड है, ठीक है ना। यहाँ कहीं से अगर आपको एक रेड कैंडल का सिग्नल मिलता है, ठीक है ना, आपको डोजी हैमर कुछ मिलता है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप एक, या आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिलती है, तो यहाँ से आप एंट्री बना सकते हो फुट साइड में। और टारगेट उसका 100-150 पॉइंट ही रखना, ज़्यादा टारगेट नहीं रखना। यानी कि अगर यहाँ कहीं पर मार्केट आता है, तो उसका टारगेट फिर ये वाला होना चाहिए, यहाँ से आपको रेड कैंडल का सिग्नल मिलता है, ठीक है ना, दिस वन। इसके नीचे मार्केट एक्सपेक्ट मत करना, 47,400 के नीचे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी 50। तो निफ्टी में हम अगर हम देखें तो निफ्टी में एक अच्छी क्लोजिंग आई है, ठीक है ना। लास्ट में एक अपमूव भी हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी में एक चीज़ का ध्यान रखना, निफ्टी में इस ट्रेड लाइन को जरूर फोकस पे रखना, ठीक है ना। आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान होना चाहिए, इस लाइन का, ठीक है ना। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकल के अगर होल्ड करता है यहाँ पे, ठीक है ना, देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, तो हम लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है ना। टारगेट में इसमें छोटा ही स्कैल्पिंग, जैसे मैंने बोला, स्कैल्पिंग ही करना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इंट्राडे 100 पॉइंट के टारगेट के लिए, 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए नहीं बैठना। 30-40 पॉइंट भी मिलेगा ना, ठीक है। एंट्री आपकी बेस्ट होनी चाहिए, इसका बस ध्यान रखना। एंट्री के लिए आपको सबसे पहले तो देखो, यहाँ से अगर यहाँ कहीं पे भी अगर खुलता है ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है ना। इसके ऊपर निकलेगा तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको रेड कैंडल का सिग्नल मिलता है ना, तो आपका टारगेट यही होना चाहिए, 47,630 से 47,625 से 47,500, यानी कि 125। पुट साइड में यहाँ पे एक ट्रेड अच्छा मिलेगा, कॉल साइड में अच्छा नहीं बन रहा है अभी, ठीक है ना। अगर कॉल साइड में ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड करता है, होल्ड करने के बाद ब्रेक करता है लेवल को, ठीक है ना। होल्ड करने के बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक करता है ना, तो आप 70-80-100 पॉइंट का भी आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा कौन सा है।
नेक्स्ट ट्रेड है हमारा अडानी। और अडानी का एक चीज़ का ध्यान रखना, अडानी ओनली रिस्की प्लेयर्स के लिए है, ठीक है ना, जिनके अंदर रिस्क कैपेसिटी है वो ट्रेड कर सकते हैं, वरना ये वोलेटाइल काफ़ी स्टॉक रहता है, ठीक है ना। तो अडानी का ये ध्यान रखना 3100 के ऊपर है। इसका स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ ना, तो स्टॉप लॉस दिस वन, स्टॉप लॉस आपका होगा, स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये पूरा जोन है ना, ये स्टॉप लॉस का होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 3200 का, ठीक है ना। 3100 पे चल रहा है, अगर आप 3160, 3170, 3160, 3170 का स्टॉप लॉस ले सकते हो, यानी कि 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो आप 100 पॉइंट का इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको ये 3100 के लेवल पे आपको मिलते हैं, 3100 की 3080 के भी आसपास मिलता है ना ये, ठीक है ना। 3080 पे आपको अगर एक ग्रीन कैंडल का सिग्नल मिलता है, ठीक है ना, तो भी आप एंट्री इसमें बना सकते हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए, ठीक है ना, तब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या डोजी का सिग्नल देता है, जिससे इसने इस लेवल पे दिया है, ठीक है ना। ये आपको दिखाऊं थोड़ा जूम करके, ठीक है ना, यहाँ पे एक सिग्नल दिया है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया, जैसे यहाँ पे एक डोजी बनाई है, हैमर बनाया है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा कोई सिग्नल मिलता है ना, जैसे मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अगर एक ऐसी कैंडल बनाता है, ठीक है ना, विक के साथ, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का सिग्नल मिलता है, तो आप यहाँ से एक लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा ट्रेड बन रहा है अडानी का। अडानी मेरा कल टॉप 5 में से, टॉप 3 में से एक स्टॉक रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में आपको कल ध्यान होगा, जब मैंने वीडियो बनाया था 10 तारीख की जो वीडियो बनाई थी मैंने मार्केट एनालिसिस की, उसमें मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि हीरो मोटोकॉर्प में आपको 15 या 20-30, यानी कि 15-30 मिनट की कैंडल में ये 100 पॉइंट कवर कर लेगा। आप जाके देखो, शायद मुझे ध्यान है मैंने हीरो मोटोकॉर्प को ही लेकर बोला था कि हीरो मोटोकॉर्प में आपको फास्ट मूव मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि मैंने इसमें ये था मेरा कि हीरो मोटोकॉर्प का जब मैं देख रहा था ना चार्ट, तो मुझे ये लगा था कि मार्केट में ये ओपन होती है ये 4200 के लेवल को टच कर देगा, मगर कोई नहीं, इसने अपनी फेवर में जो मेरा 4200 का टारगेट था ऑलमोस्ट अचीव ही है। 4176 के आसपास मेरा फर्स्ट टारगेट ही 4200 का था, 100 पॉइंट का मेरा टारगेट था इसमें, ठीक है ना। एंड सबसे बड़ी बात इसमें ये थी, जैसे मैंने बोला था, इसमें टाइमिंग नहीं 25-30 मिनट में जिस तरीके के क्लोजिंग दिखी है ना इस मार्केट की, कि जब मैंने इसको देखा था कल की जो वीडियो मैंने बताया था कि ये 15 या 30 मिनट के अंदर ये 100 पॉइंट कवर कर देगा, 75-80 100 पॉइंट कुछ कवर करेगा। हालांकि इसमें मॉर्निंग में मूव नहीं आया, मॉर्निंग में साइडवेज रहा, और शायद मैंने इसमें 4080 का स्टॉप लॉस बोला था, 4080 का स्टॉप लॉस लेके चलना, छोटा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 100 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा इसमें। मॉर्निंग में तो इसमें मूव नहीं आया, मगर इसमें लास्ट में जाके काफी बड़ा मूव आया, यानी कि ऑलमोस्ट इसने 100 पॉइंट ही कवर किया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टारगेट मेरा इसमें 4243 का है। 4200 के लेवल को ऊपर करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट यहाँ पे खुलता है और ये सीधे भाग जाता है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, अगर इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, 4200 के लेवल होल्ड कर रहा है, या थोड़ा नीचे भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नीचे भी आ रहा है, यहाँ से अगर इतना नीचे भी आ रहा है ना 50% तक, 40-50% तक नीचे आ रहा है, तो भी आप यहाँ पे भी एक एंट्री बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ से भी आपको एक और अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, कि यहाँ से ये नीचे गिरने नहीं वाला, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। वरना हीरो मोटोकॉर्प में मैं आपको क्लियर कर दूं, पुट साइड का कोई ट्रेड नहीं बनना, कॉल साइड का मेरा ट्रेड है, कॉल साइड का व्यू अच्छा है, कॉल साइड में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ठीक है ना। तो हीरो मोटोकॉर्प हमारा नेक्स्ट ट्रेड है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो और चैनल को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब करके रखा करो, वीडियो को पूरा जरूर देखा करो, ठीक है ना। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हीरो मोटोकॉर्प का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। 4300 का हमारा टारगेट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है 4200 पे, ठीक है ना। अगर जिस तरीके से कैंडल में देख रहा हूँ, कैंडल जो क्लोज हुआ है, ठीक है ना, तो ये 4200 के ऊपर होल्ड करेगा, नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। हमारा टारगेट 4300 का होना चाहिए, या आप ऐसा भी कर सकते हो, हीरो मोटोकॉर्प का आराम से देखना, ये नहीं कि आपने मार्केट 9:15 पे खोला, आपने 9:17-18 पे एकदम आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है, आपने एंट्री कर ली, ठीक है ना, वो मत करना, क्योंकि ये हो सकता है कि होल्ड करके, ठीक है ना, या इसकी ये 5 मिनट की या 15 मिनट की 3 कैंडल, जैसे आप ये देखोगे, अगर इस तरीके का आपको ये जोन मिलता है, इस तरीके की कैंडल मिलती है ना, ठीक है ना, धीरे धीरे चला और कंटिन्यूस चला, इस तरीके का धीरे धीरे चल रहा हो ना, तो आप एंट्री बना लेना छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है ना कैंडल, ऐसे करके बनती है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहां पे आपको बहुत सोच समझ के एंट्री लेना है,
ठीक है ना, वरना हमारा 4300 का तो टारगेट है ही। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा इंडिगो। तो इंडिगो का हमने कवर नहीं किया था 2 दिन से, हालांकि हम इसको कंटिन्यूस करके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज इंडिगो में कवर कर देता हूँ। इंडिगो में हमारा 3100 के ऊपर जैसे ही आता है ना, तो 3100 के ऊपर हमारा 3200 का टारगेट है। ठीक है ना, और ऐसा करना है, या इसको इंडिगो ना, मुझे लग रहा है ये पर्सनली कल ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है इंडिगो, तो इसमें फ्राइडे को आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है ना, कल हो सकता है कि ये इस लेवल पे, क्योंकि ऑलरेडी काफी चल के आया है ना, ये इतना बड़ा मूव करके आया, तो यहाँ पर थोड़ा होल्ड करेगा अपने लेवल को। ठीक है ना, तो इसमें आपको फ्राइडे को अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है ना, तो फ्राइडे का आपका ये टारगेट होना चाहिए इसमें 3200 का। स्टॉप लॉस आपका दिस वन, ये जो रेंज है ना 3075 के नीचे, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है ना, वरना आप पहले इस पैटर्न को देखो, ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से ये जो पैटर्न बना है ना, ठीक है ना, इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे पैटर्न मिलेगा। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। ठीक है ना, साइडवेज रहेगा एक तरीके से, आप ये समझ लो, ये साइडवेज रहेगा, उसके बाद ये आपको एक वन वे मूव दिखाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये 30-40 पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे भी रह सकता है साइडवेज। ठीक है ना, आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग कैंडल की मैं बात करूं इस तरीके का, ठीक है ना, ये आपको 2-3 स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, तब आप एक टारगेट पढ़ सकते हो। चाहे वो यहाँ से इसको ब्रेक करने का, ये नीचे है, यहाँ से आपको मिलना चालू है, फिर भी आपको एक अच्छे लेवल पे मिलेगा, जो मैंने आपको बताया 3010 3110 के ऊपर, 3110 के ऊपर आप एंट्री कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 3150 का, सेकंड टारगेट होना चाहिए 3200 का। ठीक है ना, चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा LTTS। तो LTTS में एक चीज़ सबसे ज़्यादा खास है, LTTS में अगर ये लेवल जो है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है ना, अवॉइड करना। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपको एक रेड कैंडल अगर इस तरीके से बनती है, ठीक है ना, ये जो मेरी लाइन खींची हुई है 3550 के ऊपर भी होनी चाहिए, यानी कि ये पूरा ये रेजिस्टेंस है, आप ये समझ लो। ठीक है ना, यहाँ से अगर आपको एक रेड कैंडल मिलती है या डोजी हैमर मिलता है, ठीक है ना, यहाँ से आपको अगर एक सेलिंग की कैंडल मिलती है इस तरीके की, ये कैंडल, ठीक, आप सीधे आप शॉर्ट मार देना, आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए 5250 का। ठीक है ना, सोचना ही नहीं है कुछ भी, और इसका दोनों तरफ का टारगेट ये ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, यहाँ पे होल्ड करके अगर ऊपर जा रहा होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर इस रेंज में अगर होल्ड करके अगर ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको कैंडल दिखाऊं, कौन सी कैंडल, ठीक है, जैसे देखो इसने यहाँ पे ये होल्ड किया, होल्ड करके ये ब्रेकआउट किया, ठीक है ना, नीचे की तरफ डाउन साइड में, तो ऐसे करके अगर यहाँ पे होल्ड करके अगर ऊपर एक रेंज डाल देना, एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है ना, वन वे निकल जाता है, अवॉइड करना, कोई दिक्कत नहीं। होल्ड करके अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो आपका 5500 का टारगेट होना चाहिए। अगर होल्ड करके अगर ये नीचे भी ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो आपका ये होल्ड करके नीचे ब्रेकआउट तो नहीं करेगा, ठीक है ना, ये करेगा तो ये सीधे यहाँ से डायरेक्ट ही 9:15 पे ही मार्केट खुलती है, 5 मिनट में 9:20 पे आपको ये क्लियर कर देगा, ये जाने का वाला है। इस तरीके की आपको एक रेड कैंडल बना के दिखा देगा ये, ठीक है ना, ये कैंडल बनी है या ये कैंडल बनी है, ठीक है ना, इतना भी नहीं क्योंकि ये तो काफी बड़ी कैंडल हो गई, फिर यहाँ से आपका टारगेट ही बहुत छोटा रह जाता है, तो ऐसा नहीं। ठीक है ना, आप देख रहे हैं 2 मिनट की कैंडल भी चलेगी, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी भी नहीं बननी चाहिए, वो आपको देख के पता चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे इस टाइप की कैंडल, दिस वन, ये एक छोटी सी कैंडल है, ऐसी अगर आपको एक रेड कैंडल बनती है ना यहाँ पे, तो आप सीधे 5275 का टारगेट ठीक रहेगा। ठीक है ना, बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा ये भी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा एक LTTS भी आप ट्रेड अपनी वॉच लिस्ट पर लगा के रखना। ठीक है ना, LTTS में मैंने आपको दोनों तरफ के टारगेट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा सिप्ला, जो कि आज जैकपॉट ट्रेड था। आप अगर आज की वीडियो जाके देखोगे, 10 तारीख की वीडियो जाके देखोगे, तो आपको उसमें मालूम पड़ेगा कि जो मैंने कल वीडियो डाला था, इसमें मैंने क्लियर कट आपको सिप्ला बताया था। सिप्ला मेरा कल फेवरेट स्टॉक है, मैंने आपको बोल के गया था इसमें मेरा 1310 का फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, 1310, सेकंड टारगेट मेरा 1320 का, इसमें दोनों ही हिट किए। ठीक है ना, हालांकि हमारा 1330 के ऊपर चल रहा है, हालांकि अगर मैं स्विंग ट्रेड की बात करूँ ना, तो 1350 1400 का टारगेट है। 1400 में इतना बड़ा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, कि मुझे लग रहा है कि 1350 में इसमें थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, 1350 से 1320 तक आना चाहिए। 1320 के बाद वो धीरे धीरे हम उसमें स्विंग ट्रेड में हम इसको डाल सकते हैं 1320 पे। तभी एक बार यहाँ से जाने के बाद, जिस वन में एक बार बता देता हूँ आपको, यहाँ से ऐसा करके जाता है ना, तभी एक बार आता है यहाँ पे कहीं,
तो यहाँ पे हमारे लिए एक स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री मिलेगी जिसका टारगेट हमारा 1400 के आसपास होगा, ठीक है ना। तो अभी अभी के लिए हम बात करें इसमें 1320, ठीक है। हाँ, अगर इसमें हमारा नेक्स्ट टारगेट बन रहा है 1350 का है, ठीक है। हालांकि मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ये अब ये ट्रेड है ना रिस्की ट्रेडर के लिए खाली, क्योंकि अगर आपको इस तरीके का इसमें, मैं एक सेकंड बताता हूँ, इस तरीके से अगर ये होल्ड करके ये थोड़ा ना यहाँ पे होल्ड करके अगर ऊपर जाए ना, तो आपका एक अच्छा वहाँ पे स्टॉप लॉस स्मॉल हो जाता है, ठीक है ना, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। अगर ये वन वे में निकलता है ना, तो आप समझ नहीं पाओगे किस कैंडल की हम नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। किसी को रिस्की ट्रेड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1350 का आप टारगेट कर सकते हो, 1350 तक हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसे करके मूव करता है ना, आपने एक 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है ना, एक सेकेंड, अब ये आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे अगर आपने यहाँ कहीं पे भी एंट्री ले लिया, यहाँ कहीं पे भी आपने एंट्री ले लिया, तो आपका स्टॉप लॉस मेरी समझ से आपका ये वाला होना चाहिए, ये वाला तो होना ही चाहिए, वरना एक जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ना उनका स्टॉप लॉस ये वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके आप इतने से टारगेट के लिए बैठे हो, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं प्राइस आता है, यहाँ से मूव करना चालू करता है ना, ठीक है ना, ये सपोर्ट बन गया है, ठीक है ना, यहाँ कहीं से प्राइस चालू करना रहता है, तो यहाँ के लिए आपके लिए एक अच्छी एंट्री बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलती है इस लेवल पे, ठीक है ना, इसमें दोनों कंडीशन है, या तो ये सीधे डायरेक्ट निकल सकता है, या तो ये यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है ना, यहाँ से निकलना चालू करेगा, तो यहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। यहाँ पे आपको छोटा सा 10 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लेके चलना, यानी कि 1312 पे आपको एंट्री मिलने का चांस है इसमें, 1312 पे, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1303 का, यानी कि इस ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिली। तब आप यहाँ पे एंट्री करने के बाद तब आप अपना टारगेट रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए 1300, ये फर्स्ट टारगेट आपका 1330 1332 का, सेकंड टारगेट आपका 1350 का होना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा टीसीएस, लास्ट ट्रेड है हमारा ये टीसीएस के कल रिजल्ट भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने देखो इसके दोनों तरफ के बड़े बड़े टारगेट रखे हैं, ठीक है ना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कल ये नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो 3700, इसमें सोचना कुछ भी नहीं है, ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है शार्प, अगर आपको एक रेड कैंडल मिलती है, ठीक है ना, रेड कैंडल कैसी बताऊं मैं आपको, दिस वन, अगर ऐसी एक रेड कैंडल मिलती है ना, इसके नीचे बिल्कुल आपको एंट्री कर लेना है, ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं, टारगेट तो मेरा इसमें कुछ बड़ा है, 3550 3700 150 पॉइंट का टारगेट है मेरा, आपको 50 पॉइंट का तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। 50 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, 50 पॉइंट भी आप टारगेट ले लोगे तो आपका 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। हम स्टॉक ऑप्शन में कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, ठीक है। तो टीसीएस को मैंने कल भी शायद कवर किया था, हाँ टीसीएस को मैंने कल भी कवर किया था, टीसीएस को हमने कल कवर किया था, हमने टीसीएस में ट्रेड भी बनाया था, हमने यहाँ कहीं पे एंट्री लिया था, ठीक है ना, और यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट किया था इस कैंडल पे डॉट टू डॉट। जो मेरा टारगेट था मैंने शायद इसको 87 पे या 86 पे ऐसी कुछ बाई किया था हम लोगों ने, और 95 का मेरा स्टॉप लॉस था, इसका टारगेट था, सॉरी छोटा सा टारगेट था हमारा टीसीएस में, ठीक है ना। तो टीसीएस में हमारा, और वैसे मैंने इसका टारगेट दिया था, इसमें मेरा 3740 का मेरा इसमें टारगेट था, हालांकि वो गया नहीं, 3730 से ही लौट गया हमारा, फिर भी टारगेट हिट था, ये समझ लो इंट्राडे के हिसाब से भी हिट था, ठीक है ना। 175 का कितने का लॉट साइज है मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है इसका, देख लेना जैसा भी हो, ठीक है ना। रिजल्ट पे आपको इसके ध्यान देना, रिजल्ट आते कैसे आते हैं तब आपको देखना है, ठीक है ना। ये इसके नीचे जाता है, जैसे मैंने बता दी रेड कैंडल बनती है ना, तुरंत आपको घुस जाना है, सोचना नहीं है, घुस जाना है, बिल्कुल एंट्री करना है इसमें, कुछ भी नहीं, 50 पॉइंट का तो 50 पॉइंट का तो आपका टारगेट लेना है, वरना मैं इसमें एक डाल देता हूँ, आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 3640 का, 3650 सी आप इसमें, ठीक है ना, आपका 3650 के आसपास ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका बुलिश साइड में अगर बात करूं तो आपके लिए ये एंट्री सबसे ज़्यादा बेस्ट है दोनों तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको अगर इसके रिजल्ट बढ़िया आते हैं, ठीक है ना, बेस्ट रिजल्ट आते हैं, तो यहाँ से आपको बाउंस मिलेगा, एक 3800 का टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 3800, 100 पॉइंट का टारगेट है यानी कि, ठीक है ना। और यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल बहुत है, 3680 के एसएल पे, 3680 का नहीं, 3600
3673 का स्टॉप लॉस रखना है इसमें, ठीक है ना। 3673 का स्टॉप लॉस, यानी कि 27-28 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका 100 पॉइंट का टारगेट है, 100 पॉइंट का टारगेट तो नहीं ले पाओगे, मैं 70-80 पॉइंट का टारगेट लेके निकल जाना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जरूर, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और कोई इशू आता है, कुछ पूछना हुआ करो तो कमेंट में जाके मैसेज कर सकते हो, वरना मैंने इसमें नीचे मैंने लिंक भी डाल रखा है टेलीग्राम का, तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके बाय।